दूसरा जो राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सबसे बड़ी बात है कि हम छोटी सी असफलता हो जाए या फिर छोटी सी दिक्कत हो जाए तो क्रिब करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। अब जैसे हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कुल पदों में से अनुवादक के जो भी पद आए थे उनमें से कुछ पद कम कर दिया है। उसके इन पदों को कम करने से या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नई रिक्तियों के बारे में नया एडवर्टीजमेंट नहीं दे रही है, इसके लेकर के बहुत लोग संशय में हैं और लोग तमाम मंचों पे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, हर प्रकार से अपनी बातें बोल रहे हैं। वाजिब है कि पोस्ट कम हो जाने से आपके अवसर कम हो गए या फिर वैकेंसीज नहीं आ रही है तो आपके अवसर कम हो गए। पर आपको क्या लगता है कि यह समय क्रिब करने का है या फिर यह समय तैयारी करने का है? मैं उन युवाओं की बात नहीं करता जिनकी उम्र खत्म होने जा रही है, उन्होंने तो लेट स्टार्ट किया है, पर जिन लोगों ने अभी जीवन शुरू किया है 22, 24, 26 साल के हैं, उनके लिए तो अभी भी अवसर पड़े हुए हैं। और ऐसे लोग ये जो खाली समय बचता है, इस खाली समय को अगर क्रिब न करके सकारात्मक खोज में लगाएं, अर्थात अपनी तैयारी मजबूत करें, खुद को आजमाएं, तो मुझे लगता है कि सारी समस्या दूर हो जाएगी और आपकी सफलता बहुत दूर नहीं होगी। 200 में से 191 तो पिछले बैच में लोगों ने ला करके दिखा दिया। आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ क्रिब करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो आपके 191 या फिर उससे भी अधिक आ सकते हैं, या फिर आप तैयारी करेंगे तो आपके उससे अधिक आ सकते हैं? निर्णय आपको लेना है। मैं तो यही कहूँगा, यह जो गोल्डन टाइम है आप इसका सदुपयोग करें और तैयारी खूब जोर शोर से करें। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि वह पुस्तक पढ़ें। हु मूव्ड माई चीज़ उस किताब का नाम है, उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, मेरी चीज़ को किसने हटाया। इसमें लेखक ने 2 चूहों के माध्यम से एक कहानी बताया है। उस कहानी का सार यह है कि एक बहुत बड़े गोडाउन में 2 चूहे रहते थे। अचानक उन्होंने देखा कि गोडाउन पूरा का पूरा चीज़ से भर गया है। दोनों चूहे बड़े खुश हुए कि चलो अब तो हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, हम इसी चीज़ पे गुजारा कर लेंगे। उसमें चूहा नंबर 1 बेहद ही आलसी हो गया और सिर्फ चीज़ खाता रहता है, सोता रहता है। लेकिन चूहा नंबर 2 जो था, वो चूहा नंबर 2 हमेशा ही अपने दोस्त चूहा नंबर 1 को कहता था कि दोस्त, यही इंतहा नहीं है, हमें और भी भोजन की तलाश करती रहनी चाहिए, क्योंकि यह चीज़ हमारा नहीं, क्या पता फिर ये गायब हो जाए। चूहा नंबर 1 उसकी बात नहीं मानता था, बोला अरे हमारा जीवन इसी में कट जाएगा। लेकिन चूहा नंबर 2 तैयारियों में लगा रहा, वह अपने जूते पहनता था, लेखक की जुबान में, वह बाहर निकलता और नए भोजन के स्रोत की तलाश करता रहता। धीरे धीरे कुछ 1 महीना बीता और अचानक एक दिन सारा का सारा चीज़ कोई आया और उठा ले गया। दोनों चूहे जब बाहर से आए तो चूहा नंबर 1 ने देखा कि चीज़ गायब है, तो वह दहाड़े मार के रोने लगा, छाती पीट पीट कर रोने लगा। चूहा नंबर 2 ने कहा, दोस्त, इसी दिन के लिए मैं कहा करता था कि हमारी तैयारी छूटनी नहीं चाहिए। और फिर चूहा नंबर 2 चूहा नंबर 1 को ले जाता है, बोलता है दोस्त चलो मैं एक ऐसे जगह ले चलता हूँ जहाँ हमें और भी भोजन का स्रोत मिलेगा। कहानी और भी आगे है, लेकिन इस कहानी का सार यही है कि जो चूहा नंबर 1 की तरह से खाली क्रिब करता रहेगा वह जीवन में सफल हो पाएगा, इसमें संदेह है। लेकिन चूहा नंबर 2 की तरह से यदि आपकी तैयारी चलती रहे, आप निरंतर दौड़ते रहें, तो मुझे लगता है कि वह लक्ष्य दूर नहीं है। अरे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भर्तियां नहीं अनाउंस की या फिर उसने भर्तियां कम कर दी, तो क्या अन्य विभागों में नहीं आ रहे हैं? तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें 1-2 करके वैकेंसीज आ रही हैं। और ऊपर से आप लोग तो एमए पास हैं, एमए पास के लिए विश्वविद्यालयों में भी कई ऐसी वैकेंसीज आ रही हैं जिसमें आपको केवल साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति मिल सकती है। आप उन पदों के लिए भी कोशिश करें और मेरा आप सबको यही सलाह है कि सफलता का यह मूल मंत्र 2 यदि आपको याद रह गया तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं हट पाएंगे। अगले वीडियो में मैं सफलता के मूल मंत्र 3, 4, 5 तक की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहें। अगर मेरा यह संदेश अच्छा लगा हो तो क्रिब करने की बजाय चूहा नंबर 2 की तरह से तैयारी करें और तैयारी करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें।